तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। नेताजी की 125वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, नेताजी के आदर्श और बलिदान हर भारतीय को करेंगे प्रेरित। नेताजी की जयंती पर आज से शुरू होगी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम। पीएम मोदी इंडिया गेट पर करेंगे नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण। नेताजी की जयंती पर कोलकाता में होंगे कार्यक्रम आयोजित। स्पेशल ट्रंप सेवा होगी शुरू, ममता भी करेंगी कार्यक्रम में शिरकत। परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू। नोएडा पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली में विजय चौक, रफी मार्ग, जनपथ आदि मार्गों को किया गया बंद। परेड खत्म होने तक बंद रहेंगे सभी रास्ते। दिल्ली ट्रैफिक ने लोगों को दी सलाह, कहा परेड के दौरान राजपथ पर आने से बचे। आज दोपहर 12 बजे तक केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन में प्रवेश और निकास बंद। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार दिखेगा हरियाणा का जलवा। खिलाड़ी करेंगे प्रदेश का सीना चौड़ा। नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति करेगी आकर्षित। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट। समारोह से पहले बढ़ाई गई राजपथ की सुरक्षा। 300 से ज्यादा सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। आतंकी खतरे के बीच बढ़ाई गई मेट्रो की सुरक्षा। यूपी में चुनाव से पहले पब्लिक मीटिंग पर बीजेपी का जोर। सीएम योगी आज गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। घर घर जाकर लोगों को करेंगे संपर्क। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी साहिबाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ करेंगे बैठक। पार्टी की नीतियों पर करेंगे चर्चा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर में करेंगे चुनाव प्रचार। इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी सहारनपुर में करेंगे प्रचार। पंजाब में कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक में भिड़े सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर नहीं बनी सहमति। आज कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पहली लिस्ट करेगी जारी। बीजेपी से है तालमेल। पंजाब की सभी 11 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को होंगे मतदान। रैली रोड शो पर चुनाव आयोग ने फिर लगाया ब्रेक। अब 31 जनवरी तक बढ़ाई गई पाबंदी। ओपन स्पेस में प्रत्याशियों को प्रचार की छूट। 500 लोगों के साथ पब्लिक मीटिंग की मिली मंजूरी। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामले 3 लाख के पार। बीते 24 घंटे में 525 लोगों की मौत। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 21 लाख के पार। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 93.18%। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 4 लाख के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी इसकी जानकारी। आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन 2 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में जारी है कोरोना सैंपल के लिए टेस्टिंग। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 161 करोड़ के पार। बीते दिन 71 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। सोनीपत में हरियाणा और यूपी पुलिस अधिकारियों की बैठक खत्म। यूपी चुनाव को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों की हुई बैठक। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और आपसी तालमेल को लेकर हुई चर्चा। कालावली में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश, जिससे किसानों के खिले चेहरे। इस दौरान किसानों ने कहा कि बारिश से उनकी फसलों को होगा काफी फायदा। पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तार। 15,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मंजीत उर्फ मोनू को किया गिरफ्तार। दलालों के साथ मिली भगत कर लगवाते थे नौकरी।
सिरसा में रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर 11 जुलाई 2021 हुआ था हमला। इस मामले में पुलिस ने कई किसानों के खिलाफ किया था मुकदमा दर्ज। किसानों ने दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की। फरीदाबाद में महिला आयोग चेयरपर्सन ने संभाला पदभार। पदभार संभालने के बाद पहली बार पहुंची गृह क्षेत्र पहुंचने पर रेणु भाटिया का हुआ स्वागत। वहां पहुंचकर अपनी नीतियों और कार्यशैली का किया उल्लेख। पंचकुला में दिव्यांग बच्चों के लिए म्यूजिक टैलेंट हंट कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में 200 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। जींद में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा इकाई की हुई मीटिंग। नरवाना के दीवान बालकृष्ण स्कूल में हुई मीटिंग। 27 जनवरी को सभी स्कूलों को पूर्ण रूप से खोलने की मांग। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया सामने। अपराधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान, किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम में नई बस्ती की गेट के नवीनीकरण का कार्य तेज। पर्यावरण संरक्षक नवीन गोयल ने किया शुभारंभ। लोग लंबे समय से कर रहे थे गेट की मांग। उनतीस जनवरी से फील्ड में उतरेंगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। भवानीखेड़ा के दर्जन भर गांव का करेंगे दौरा। साथ ही विकास और पंचायत राज मंत्री देवेंद्र बबली भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। होशियारपुर पहुंची पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने सुनी महिलाओं की शिकायत। अधिकारियों को शिकायतों के समाधान के दिए आदेश। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी। विधायक नथुराम के करीबी रिश्तेदार सीतो देवी समेत अन्य 50 लोगों ने एसएडी का थामा दामन। एसएडी प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी मौके पर रहे मौजूद। अमृतसर में भगवंत मान की सीएम चन्नी को चुनौती। सीएम चन्नी को चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने को कहा। इसके साथ ही भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर भी साधा निशाना। यूपी चुनावों से पहले बीजेपी में शुरू हुई कलह। टिकट न मिलने से नाराज हुए राजबख्श सिंह। फेसबुक पर पोस्ट शेयर कर जताई नाराजगी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को दी हल्की राहत। अब 5 की जगह 10 लोग डोर टू डोर कर सकेंगे प्रचार। तो वहीं 28 जनवरी से मैदान में नेता अधिकतम 500 लोगों के साथ कर सकेंगे मीटिंग। कानपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। वहां पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें जीतने का भी किया दावा। अलीगढ़ के बेसवा कस्बे में नुक्कड़ सभा का आयोजन। पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। विजेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना और हर मोर्चे पर सरकार को बताया विफल। बांदा में पुलिस ने एक शख्स को 3.5 क्विंटल गांजे के साथ किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान तस्कर मामले में 2 अन्य आरोपियों की मिली जानकारी। उनके खिलाफ तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार किए बरामद। साथ ही पुलिस ने एक बदमाश को भी किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में शनिवार से केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रचार की शुरुआत की। शामली में अमित शाह ने की डोर टू डोर कैंपेन। शाह ने घर घर जाकर वोट की अपील की। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने किया गठबंधन का ऐलान। बीजेपी को टक्कर देने के लिए बना तीसरा बड़ा मोर्चा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में साथ आए बाबू कुशवाहा। ओवैसी ने बताया कि यदि ये गठबंधन सत्ता में आता है तो बनाए जाएंगे 2 सीएम।
यूपी चुनाव को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान योगी सरकार पर जमकर बोला हमला और कहा कि आईटी सेक्टर में देंगे 22 लाख नौकरियां, साथ ही सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली। अयोध्या के शंकरगढ़ में बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, करीब 10 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, जिसमें 2 की हालत बेहद नाजुक। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद। निर्वाचन अधिकारी ने 400 से ज्यादा वोटिंग बूथ को बताया संवेदनशील। इन बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से लाइव प्रसारण कर रखी जाएगी निगरानी। बदायूं गांव के खेत में शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। अज्ञात बदमाश के खिलाफ दर्ज किया मामला। चंदौली में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए चला अभियान। डीएम संजीव सिंह ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आवारा पशुओं की मदद करना अभियान का उद्देश्य। मैनपुरी के करहल से बीजेपी प्रत्याशी संजीव यादव का बयान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना और कहा करहल से भारी मतों से जीतेंगे, प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। बस्ती में जिला अधिकारी की मेहनत रंग लाई। कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य हुआ पूरा। इस मौके पर डीएम ने बस्ती वासियों को दी बधाई। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का ट्वीट कर गहलोत सरकार पर साधा निशाना और कहा सच छुपाने के लिए गहलोत सरकार बोल रही झूठ। जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू हुआ ऑपरेशन सर्द हवा। कड़ाके की ठंड में जवानों के 7 अधिकारी भी देंगे पहरा। 28 तक चलेगा ऑपरेशन सर्द हवा। जयपुर में अंगदान के लिए संकल्पित हो रहा राजस्थान। ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए अंगदान को दिया जा रहा बढ़ावा। 3.14 लाख लोगों ने प्रदेश में दी अंगदान की सहमति। पाली में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 चोर। कॉपर के तार की आरोपियों ने की चोरी। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। जोधपुर में मेघवाल गर्ल्स हॉस्टल का हुआ शिलान्यास। इस बीच सीएम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में के लिए एक से बढ़कर एक फैसले लिए गए। जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा। उदयपुर में विवाहित महिला से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चित्तौड़गढ़ में स्वास्थ्य सहायकों ने जारी किया पोस्ट कार्ड। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियमित करने और मानदेय में वृद्धि करने की मांग उठाई। देवली में नगर पालिका ने घर घर जाकर वितरित किए पट्टे। इस दौरान नगर पालिका ने की अपील, कहा सरकार की योजनाओं का उठाए लाभ। सीकर में नीमका थाना में ईएसएम कैंटीन का मेजर जनरल राजेंद्र राय ने किया उद्घाटन। इस दौरान मेजर ने कैंटीन की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, साथ ही अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पाली में नहीं लग रहा कोरोना पर ब्रेक। बीते 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा स्कूली छात्राएं पाई गई कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने 72 घंटों के लिए स्कूल किए बंद। नागौर में बीएड छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों की कोर्ट में हुई ऑनलाइन पेशी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पकड़े आरोपी। पाली पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर पुलिस जवानों द्वारा की जा रही 26 जनवरी परेड की तैयारी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों का लिया जायजा। पनियाला गांव में युवक की हत्या मामले में ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर किया हंगामा। पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।
हर तरफ है शोर का दम। सबके बीच बवाल ज्यादा खबर कम। आपके लिए उत्तरदायी हैं हम। अपराध से राजनीतिक शिकायत तक, हर मुद्दे की तह तक, हर खबर का पूरा निचोड़। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आपको भी है हड्डियों से जुड़ी परेशानी? क्या आप हड्डी और जोड़ों के दर्द से हैं परेशान? जोड़ों के दर्द से कैसे पाए निजात? डॉक्टर संजय सिंह ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अजय दुबे MS ऑर्थो कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 011-668-07701, 011-668-07702। देखिए हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप भी हैं? दुकानें खोलने की मांग। पौड़ी में जिलाधिकारी ने अधिकारियों संघ की बैठक। 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। अधिकारियों को सीमित संख्या में झांकियों का आयोजन कराने को लेकर दिए आदेश। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। इस बीच बागेश्वर में नामांकन को लेकर सभी व्यवस्थाओं की चाक चौबंद। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा प्रशासन। इसी कड़ी में पुलिस लालकुएं में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चल रही चेकिंग अभियान। जिन वाहन चालकों के पास चेकिंग के दौरान पूरे कागजात नहीं मिले, उनके चालान काटे गए। लाल कुआसा आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। क्षेत्र में कई जगहों पर वॉल पेंटिंग को हटाया गया। उप जिलाधिकारी ने उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। दिल्ली के आजादपुर में स्वच्छता अभियान की पोल खोलती तस्वीरें। जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। लोगों को हो रही काफी परेशानी। तारों का जाल बना जी का जंजाल। जम्मू कश्मीर में हुए बहुत से बदलाव। विकास की बात करें तो उनमें से आई है गति। अमित शाह ने जारी किया गुड गवर्नेंस इंडेक्स। जम्मू कश्मीर में LG का काम को बताया सराहनीय।
नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लिफ्ट देकर सवारियों से लूटपाट करते थे बदमाश। सीतामगढ़ी में पुलिस ने 7 डकैतों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 देसी पिस्तौल समेत कई अवैध सामग्री की बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। बड़गांव में ट्रेन की चपेट में आने से 48 साल के शख्स की मौत। शव की पहचान हेड कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूएस से आइडिया चुरा चीन ने तैयार किया दुनिया का पहला बॉडी शील्ड। टैंकों को तबाह करने वाली गोलियों को झेलने में है सक्षम। यूएस कनाडा सीमा पर 4 भारतीयों की मौत के मामले में 8 लोग गिरफ्तार। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। यूएस ब्रिटेन ने यूक्रेन को भेजे हथियार। तनाव बढ़ता तो रूस ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। युद्ध का मंडराने लगा खतरा। अंतरिक्ष यात्रा के लिए बन रहा स्पेस प्लेन। रॉकेट्स की जरूरत होगी खत्म। आम विमानों की तरह रनवे से उभरेगा उड़ान। अफगानिस्तान के शिया इलाके में बम विस्फोट। वैन के फ्यूल टैंक पर लगाया गया था बम। हादसे में 4 महिलाओं समेत 7 की मौत तो वहीं 10 लोग घायल। तीसरे वनडे में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया। अफ्रीका में तीसरी बार क्लीन स्वीप टालना चाहेगा भारत। केप टाउन में अभी तक का रिकॉर्ड बेहतर। वेस्टइंडीज सीरीज का बदला शेड्यूल। सिर्फ 2 शहरों में खेले जाएंगे सीरीज के सभी मुकाबले। 6 फरवरी को होगा पहला वनडे मैच। 27 मार्च से मुंबई में होगा आईपीएल। वानखेड़े, बेब्रॉन और डीवाई स्टेडियम में खेले जाएंगे टूर्नामेंट के सभी मैच। हालात बिगड़े तो पुणे बैकअप ऑप्शन। आईपीएल में 4 करोड़ के बिके जोधपुर के रवि बिश्नोई। लखनऊ की टीम से खेलेंगे मैच। इससे पहले पंजाब की तरफ से खेल चुके हैं बिश्नोई। दिग्गज फुटबॉलर सुभाष भौमिक का निधन। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 1970 के एशियाई खेलों में देश को जिताया था ब्रॉन्ज मेडल। मलाइका अरोड़ा ने अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर तोड़ी चुप्पी। बोले कपड़े पहनना सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बिग बॉस के सेट पर पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती। होस्ट सलमान के साथ जमकर की मस्ती। हिंदी फिल्मों के मशहूर गानों पर लगाए ठुमके। सलमान खान के नए गाने ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम। फैंस को बेहद पसंद आया नया गाना। लोगों ने बांधे तारीफों के पुल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।